यह रिपोर्ट प्रस्तुत है सरगम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी हर तरह की मोटिवेशनल और भावनात्मक कहानियां। हम आपकी पीड़ा, संघर्ष और जज्बे की आवाज बनकर सामने आते हैं। जुड़िए हमारे साथ और सुनिए वो कहानियां जो दिल को छू जाएं। सरगम स्टोरी, जहां हर कहानी है जीवन का आईना। शीर्षक: बाढ़ की मार झेलता पंजाब हरियाणा, नेता चुनावी मंचों पर गुम। जनता पूछ रही है सवाल। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ की त्रासदी ने हजारों परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लुधियाना, गुरदासपुर, अमृतसर और सिरसा जैसे इलाके पानी में डूबे पड़े हैं। खेत तालाब बन चुके हैं, घर बह चुके हैं और लोग राहत शिविरों में जिंदगी काटने को मजबूर हैं। प्रशासन और बचाव दल लगातार काम में जुटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस संकट की घड़ी में वे नेता कहाँ हैं, जो हर चुनाव में किसानों और मजदूरों की आवाज बनकर मंचों से गला फाड़ फाड़ कर भाषण देते थे। जनता का सवाल: लुधियाना की गलियों में अब भी पानी भरा है, घरों के आंगन मलबे में बदल चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई ठप है, किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, कहाँ गए वो राजनीतिक चेहरे जो मानव सेवा और मानवाधिकार की दुहाई देकर वोट मांगते थे? क्यों आज उनकी आवाज सुनाई नहीं देती? सिर्फ प्रशासन मैदान में। जमीनी स्तर पर राहत कार्य केवल प्रशासन और सरकारी एजेंसियों की निगरानी में चल रहा है। एनडीआरएफ और पुलिस टीमें नावों के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। ड्रोन से राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन राजनीतिक दलों की मौजूदगी लगभग नदारद है। जनता का कहना है कि नेता केवल चुनावी मौसम में दिखते हैं, बाकी समय गायब रहते हैं। हरियाणा में खतरे की घंटी। हरियाणा के सिरसा जिले में गग्गर नदी का पानी तटबंधों पर लगातार दबाव बना रहा है। पनिहारी क्षेत्र में एम्बैंकमेंट में दरार आ चुकी है। अगर रिंग डैम टूटा तो करीब 20 गांव डूब जाएंगे। लोग रात भर पहरा देकर डैम की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इन गांवों तक अभी तक कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश और गुजरात भी प्रभावित। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। दिल्ली पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सैकड़ों परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा है। गुजरात के वडोदरा में भी जलभराव से हालात बिगड़े हुए हैं। कई कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टीवी डिबेट्स और चुनावी रैलियां। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का फोकस कहीं और है। टीवी डिबेट्स में अब भी चुनावी समीकरणों की चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की रैलियां नेताओं की प्राथमिकता बनी हुई हैं। वहां मंचों पर वादों और आरोप प्रत्यारोप की गूंज है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों से आने वाली चीखें टीवी की बहसों में कहीं जगह नहीं पा रही। जनता का गुस्सा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि राजनीति सिर्फ सत्ता और कुर्सी बचाने का खेल बन गई है। जब वोट चाहिए होता है तो नेता गांव-गांव आते हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगी डूब रही है तब कोई साथ देने नहीं आता। लुधियाना के किसान की आंखों से छलकते आंसुओं के साथ यह शिकायत किसी एक की नहीं, बल्कि हजारों की आवाज है। स्वास्थ्य संकट की आशंका। लुधियाना प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बाढ़ के बाद जलभराव से बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। लोगों को उबला पानी पीने और